अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक इस तरह की ब्यूटीफुल सी फ़ोटोग्राफ़र की वेबसाइट 100% फ्री किस तरह से बना सकते हैं। जस्ट हमें एक डोमेन होस्टिंग चाहिए होगी, उसके अलावा हम लोग इसके अंदर सारे फ्री रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करेंगे, लाइक फ्री पेज बिल्डर, फ्री सीएमएस एंड सब कुछ फ्री। तो ये आप वेबसाइट का लेआउट भी चेक कर लें। यहाँ पर हमारे पास एक हीरो सेक्शन है, यहाँ पर एक स्लाइडिंग टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद नीचे थोड़ा-सा अबाउट अस का सेक्शन है, नंबर्स हैं, यहाँ पर हमारी सर्विसेज़ आ गई है। यहाँ पर हम अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, यहाँ पर अपने रिव्यूज़ इस तरह से शो करवा सकते हैं। एफएक्यूज़ का सेक्शन है, यहाँ पर नीचे ब्लॉग का सेक्शन है और यहाँ पर ये टीटीए है और नीचे फुटर है अपना। और इस तरह से बाकी पेजेस भी इसके अंदर है, लाइक अबाउट अस एंड सर्विसेज। और यहाँ पर ये देखें, ये अब हमारे पास पूरा का पूरा अबाउट अस का सेक्शन, अबाउट अस का पेज भी है, उसके अंदर यहाँ पर टीम की इमेजेस भी लगा सकते हैं आप लोग। इनको हर एक चीज़ को मैं बता दूंगा आपको किस तरह से चेक भी करना है, किस तरह से बनाना है। इसके अंदर अपने हिसाब से हर एक चीज़ की चेंजिंग हम लोगों ने किस तरह से करनी है। ये सारे पेजेस भी इसके अंदर है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है, यहाँ पर इतने सारे पेजेस अगर आप जो भी आपको चाहिए उसके अंदर आप बना सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस का मैं पेज भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरह का ब्यूटीफुल से कॉन्टैक्ट अस का पेज है और ये वेबसाइट 100% मोबाइल और टैबलेट फ्रेंडली भी होगी। तो इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं अक्सर सारे टैब्स बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इस तरह बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल होता है, उस तरह से एक वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि डोमेन होस्टिंग को किस तरह से परचेज़ करके और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर वीडियोज़ के अंदर आएँगे तो ये पहली वीडियो ही इस टॉपिक पर है, हाउ टू बाय होस्टिंग एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। आप लोग यहाँ से इसको देख कर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे डोमेन होस्टिंग परचेज़ करके एडिशनल डिस्काउंट के साथ। 20% आप अगर मेरी वीडियो देख के परचेज़ करेंगे तो होस्टिंगर का आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ से। तो आप लोग इसको देख के आप लोग डोमेन होस्टिंग परचेज़ कर लें और उसके बाद जैसे ही आप उसको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। फिलहाल अगले टैब्स बंद कर देता हूँ एंड अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा अपीयरेंस के अंदर। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ और हमने एक न्यू थीम इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर ऐड थीम एंड यहाँ पर हमें ये पहले नंबर वाली थीम चाहिए, हेलो एलिमेंटर। अगर यहाँ पर ना शो हो रही हो तो आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं हेलो एलिमेंटर। इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ एंड अब हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये करने के बाद हम प्लगइन्स के अंदर आएंगे। फिलहाल ये ऊपर एक इसका बैनर आने शुरू हो गया, हमने थीम इंस्टॉल की एलिमेंटर की। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ एंड अब हम प्लगइन्स में आते हैं एंड सबसे पहले हम लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ पर मैं ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ और हम लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इनवाटो। यहाँ पर पहले इन्वाटो एलिमेंट्स के नाम के प्लगइन था, पहले वो काम देता था, वो इन्होंने रिमूव कर दिया है। लेकिन इन्वाटो का एक और प्लगइन है, यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं ये टेम्पलेट किट इम्पोर्ट, ये वाला बाय इन्वाटो, ये वाला प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। जैसे हमारा प्लगइन ये वाला इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पर टूल्स के अंदर लास्ट के अंदर टेम्पलेट किट, देखिए टूल्स पे मैंने होवर किया और लास्ट के अंदर टेम्पलेट किट का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये टेम्पलेट की फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह ही आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको अपलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी टेम्पलेट चूज़ करता हूँ, ये वाली टेम्पलेट है। इसको यहाँ से चूज़ करके यहाँ पर अपलोड हो रही है, ये में भी 2-4 सेकंड लेगी और फिर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन जैसे हम लोगों ने अपनी टेम्पलेट को इंस्टॉल किया, यहाँ पर ये ऊपर एक एरर आ रहा है इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स का। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये सारे प्लगइन्स दिखा रहा है हमें, ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे इस टेम्पलेट को एक्टिवेट करने के लिए। मैं यहाँ पर नीचे बटन पे क्लिक कर देता हूँ, सारे प्लगइन चेक है। तो यहाँ पर ये मैं जिस तरह इस पर क्लिक करूँगा सारे प्लगइन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो ओके, यहाँ पर ये सारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन ये देखें ये जो प्लगइन है जग एलिमेंटर किट, ये यहाँ पर अभी प्लगइन इंस्टॉल फेल्ड दिखा रहा है। लेकिन ये क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये प्लगइन पहले इंस्टॉल हो रहा था और ये एलिमेंटर बाद में इंस्टॉल हो रहा था। जब तक ये इंस्टॉल नहीं होना था तब तक इसने नहीं होना था, इसलिए ये अब हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करके अगर मैं दोबारा करूँगा फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अब यहाँ पे इससे इसको क्रॉस पे क्लिक करता हूँ एंड अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ। अब ये सिर्फ एक प्लगइन ही रह गया जो इंस्टॉल नहीं हुआ। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा, देखिएगा आप। ये देखें अब ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्लोज़ पे क्लिक कर देता हूँ इसको एंड ये इस तरह का फ़िलहाल एक छोटा सा एरर आ रहा है, ये कभी कभी आता है। मैं भी आपके सामने ना आए, मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ एंड हम इस पेज को दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें अब हमारी ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुकी है सारी। अब हमने इसको सेटअप करना है। सबसे पहले ये ग्लोबल स्टाइल किट, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया है और ये देखें ये इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद हम लोगों ने अपने सारे पेजेस को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना एक हेडर भी इंपोर्ट करना है हमने, यहाँ पर ये फुटर भी इंपोर्ट करना है। यहाँ पर हम लोगों ने
कॉन्टैक्ट अस का ये पेज है, ये भी इंपोर्ट करना है। और हमने मेन पेजेस बनाने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से बनते हैं और उनको किस तरह से ऐड करते हैं। आप इसको फिर बाकी जो जो आपको इसके अंदर चाहिए होगा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं होम को इंपोर्ट कर लेता हूँ, अबाउट अस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, सर्विसेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड पोर्टफोलियो को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये सारे हो रहे हैं, ये देखिए ना, ऐसे ऐसे ये हो रहे हैं सारे। ये 5-10 सेकंड के अंदर, 15-20 सेकंड के अंदर ये सारे हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट्स का हमने कर लिया है एंड ये बाकी सारे भी तकरीबन हो चुके हैं। जैसे ही हमारी ये सारी टेम्पलेट्स इंपोर्ट हो चुकी हैं, अब हमारा काम क्या रह गया, अब हमने पेजेस बनाने हैं। ये पेजेस के अंदर का कंटेंट हमारा बना बनाया तकरीबन हमें मिल जाएगा। आपको बताता हूँ मैं क्या क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऊपर ये लेफ्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पर मैं ये दो सैम्पल पेज जो वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे होते हैं, ये आ रहे हैं। मैं इनको यहाँ से पहले डिलीट कर देता हूँ। मूव टू ट्रैश एंड अप्लाई, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और दोनों सेलेक्ट हो गए यहाँ से। एंड अब मैंने इसको ट्रैश कर दिया इन दोनों को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल दबाकर इस बटन को, ये ताकि यहाँ पर अगले टैब के अंदर खुल जाए, मैं 5 दफ़ा खोलता हूँ, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे देखें, ताकि यहाँ पर अब हम लोग 5 न्यू अपने पेजेस बनाएंगे। अब मैं जैसे ही इनमें जाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास पेजेस बनाने के ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन कौन सा आपने पेज बनाना है। हम पहले में हम लिख देते हैं होम, हमारा जो एक मेन पेज होगा होम। यहाँ पर हम अपने टाइटल के अंदर उसका नाम लिख देते हैं होम। एंड यहाँ पर लेफ्ट राइट साइड के अंदर टेम्पलेट्स पे जाके डिफ़ॉल्ट किट, यहाँ पर होगा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, यहाँ से हम इसको एलिमेंट फुल विड्थ कर देना है एंड इसको पब्लिश कर देना है। इसी तरह ही अगला हमारा पेज बनेगा अबाउट अस का, अबाउट अस, इसको भी टेम्पलेट इसकी चेंज कर देनी हम लोगों ने, एलिमेंट फुल विड्थ एंड पब्लिश। देन हमारा सर्विसेज का, यहाँ से इसको भी टेम्पलेट हम लोगों ने चेंज कर देनी है, एलिमेंट फुल विड्थ पब्लिश। एंड अब हमारा बनेगा कॉन्टैक्ट अस का, एंड इसकी भी हम लोगों ने टेम्पलेट चेंज कर देनी है, एलिमेंट फुल विड्थ पब्लिश। एक हमारा रहेगा पोर्टफोलियो का, इसकी भी हम लोग टेम्पलेट चेंज करेंगे, पब्लिश। अब हमारे 5 पेजेस बन चुके हैं, लेकिन इनके अंदर अभी कोई कंटेंट शो नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, एलिमेंटर, यहाँ पर ऊपर इसका ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। जब एलिमेंटर के अंदर खुल रहा है हमारा पेज, इस तरह मैं अबाउट अस वाले पेज को भी एलिमेंटर में खोल लूँगा। इस तरह मैं सारे पेजेस को अपने एलिमेंटर के अंदर खोल लूँगा। अब हमारे सारे पेज एलिमेंटर में खुल चुके हैं। यहाँ पर मैं अपने दोबारा होम पेज पर वापस आता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें टॉप के ऊपर होम लिखा हुआ है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा हम इस टाइम होम पेज के ऊपर है। यहाँ पर इस अबाउट इसके अंदर टॉप पर अबाउट लिखा हुआ है। तो ये मैं होम पेज पर दोबारा आया हूँ एलिमेंटर के अंदर। अब यहाँ पर ये फोल्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर हम टेम्पलेट्स के अंदर आते हैं। एंड यहाँ पर अब जितनी भी हमने टेम्पलेट्स इंपोर्ट की थी अपनी इन्वर्टो के अंदर, वो सारी यहाँ पर शो हो रही हैं हमें। अब हम होम पेज के अंदर हैं तो हम यहाँ से होम की टेम्पलेट को इंसर्ट करते हैं एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। एंड ये में भी 5-10 सेकंड लेगा और हमारा पूरा पेज बना के यहाँ पर रेडी कर देगा ये। एंड ये देखें अब यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा होम पेज जो है यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है एलिमेंटर के अंदर। इसी तरह हम लोगों ने अपना, इसे मैं फ़िलहाल पब्लिश करता हूँ और अब हम अपना अबाउट अस पेज के अंदर जाते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग जाएंगे फोल्डर के निशान के ऊपर टेम्पलेट्स, एंड यहाँ से अब हम इसके अबाउट अस के पेज को इंसर्ट कर लेंगे, ट्राई करेंगे। इस तरह सर्विसेज पेज के अंदर भी मैं फोल्डर के निशान पे क्लिक करता हूँ, ये टेम्पलेट्स पे जाता हूँ मैं। यहाँ से अब हम सर्विसेज के पेज के अंदर है, यहाँ से हम अपने सर्विसेज वाले को इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह मैं बाकी दोनों का भी इंसर्ट करके आपको मिलता हूँ। अच्छा जी, तो अब हमारे यहाँ पर होम पेज भी एलिमेंटर के अंदर बन चुका है, अबाउट अस का पेज भी एलिमेंटर के अंदर बन चुका है, ये सर्विसेज का पेज भी एलिमेंटर के अंदर बन चुका है, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज भी एलिमेंटर के अंदर बन चुका है और ये पोर्टफोलियो का पेज भी एलिमेंटर में बन चुका है। अब मैं इन सबको पब्लिश कर लेता हूँ। अभी हमारे सारे पेज पब्लिश हो चुके हैं। अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके अंदर चेंजेस किस तरह से करनी है। लेट्स से आप लोगों ने इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, इसका कंटेंट चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, जिस भी एलिमेंट का आप लोगों ने कुछ भी चेंज करना है, जिस भी एलिमेंट के अंदर आपने जो एलिमेंट के अंदर आपने सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर उसकी सारी सेटिंग आ जाएगी। इस तरह के मैंने इस अगर टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से चेंज करूँगा तो वो यहाँ पर खुद ब खुद ही चेंज हो जाएगा। ये नंबर चेंज करने हैं, आगे आइकन चेंज करना है, ये अगर आप लोगों ने ये इमेज चेंज करनी है तो ये इमेज इसके एलिमेंट के बैकग्राउंड में लगी हुई है। ये मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस एलिमेंट के, ये विजेट के नहीं, इस एलिमेंट के क्लिक करूँगा इस स्टाइल के अंदर, यहाँ पर बैकग्राउंड पे ये पीछे वाली इमेज लगी हुई है, 2 अलग अलग इमेजेस हैं।
और इसके अंदर बैकग्राउंड ओवरले पर, क्योंकि ये शायद उसको ऊपर क्लिक करने से शायद ना मिलता, इसलिए मैंने आपको इसका स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि ये इस तरह से होनी है। बैकग्राउंड के अंदर ये पीछे जो पर्सन के बैकग्राउंड पे इमेज लगी है वो है, और बैकग्राउंड ओवरले के अंदर ये जो पर्सन की इमेज लगी है ये वाली है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, या यहाँ से अपलोड करेंगे, जो भी इमेज आपने चेंज करनी इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इसी तरह आपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे वहाँ की इमेज वो वाली चेंज हो जाएगी। तो ये इस तरह से फ़िलहाल ये हो रहा है। अब मैं आपको इसकी एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। मैं पहले इन सब पेजेस को यहाँ से इस क्लोज़ कर देता हूँ, यहाँ पर बंद कर देता हूँ इनको। अब जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, अगर हम उसको देखेंगे हमारी वेबसाइट किस तरह से लग रही है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि वो किस तरह से लग रही है हमारी वेबसाइट। हम लोग इस डोमेन पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखें, फ़िलहाल अब मैं इस डोमेन पर आ रहा हूँ, तो ये सिर्फ इस तरह से एक बिल्कुल एक सिंपल सा पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने होम पेज भी बनाया, अपना सब कुछ बनाया है, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं आ रहा। सबसे पहले तो हम अपना होम पेज, अपना एक मेन पेज को सेट करना पड़ता है, वो सेट करते हैं। यहाँ पर आता हूँ अपने डैशबोर्ड के अंदर वापस, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर सेटिंग, और इसके अंदर रीडिंग के अंदर सेटिंग पे होवर करेंगे बॉटम में, यहाँ पर इसके ऊपर साथ आगे आ रहा है रीडिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक किए, एंड यहाँ पर अब हमारे पास ये ऑप्शन है स्टैटिक पेज, इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से होम पेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमारा होम पेज होगा कौन सा, ये हमारा होम, जो जिसका नाम हमने होम रखा है ये हमारा होम पेज होगा। इसको सेट करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस, एंड अब मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूँ अपनी मेन डोमेन को, यहाँ पर देखिएगा हमारा होम पेज यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखें हमारा सारा का सारा होम पेज यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, वो ये है कि इसके ऊपर यहाँ पर मेन्यू नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं जिस तरह की अपनी एक डेमो वेबसाइट को दोबारा खोल लेता हूँ एक दफ़ा, ये देखें इस तरह यहाँ पर ये होम अबाउट सर्विसेज ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर टॉप पर। इस तरह से यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहे। इसके लिए हमें सबसे पहले मेन्यू बनाना पड़ेगा, मेन्यू बनाते हैं, फिर उसके बाद हेडर भी अलग से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग एक दफ़ा मेन्यू बना लेते हैं। इसके लिए हमें जाना अपीयरेंस के ऊपर होवर करना है, और यहाँ पर ये मेन्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले मेन्यू को क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं मेन मेन्यू यहाँ पर एक नाम देता हूँ उसको, मेन मेन्यू। यहाँ पर ये हेडर के लिए, क्योंकि ये ऊपर ये जो एलिमेंट है ये हेडर का एलिमेंट होता है। यहाँ पर मैं हेडर को सिलेक्ट करता हूँ और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एंड अब यहाँ पर हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पर ऑप्शन थे, अब ये देखें अनब्लर हो गए। मैं यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ, और होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, पोर्टफोलियो सर्विसेज, ये सारे पेज हमने मेन्यू के अंदर रखने हैं। मैं इसको ऐड टू मेन्यू करता हूँ यहाँ पर। एंड सबसे पहले हमारा होम आएगा, अबाउट आएगा, उसके बाद हम लोग अपने सर्विसेज पेज को रखेंगे, तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टफोलियो के पेज को रखेंगे हम, और कॉन्टैक्ट का पेज हमारा लास्ट पे आएगा। एंड सेव मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। एंड अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें होम, अबाउट, सर्विसेज सारे पेज यहाँ पर हमारे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। जैसे ही यहाँ पर मैं अबाउट अस के पेज पर जाऊँगा, तो ये देखें हमारा अबाउट अस का पेज खुल रहा है, लेकिन उसके ऊपर लिंक देखें, ऊपर आ रहा है पेज आईडी और समथिंग। यहाँ पर हमारा लिंक बनना चाहिए था अबाउट अस इस तरह करके कुछ, वो क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इसके लिए भी छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर जाते हैं दोबारा डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ से दोबारा सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर है हमारा ये परमालिंक्स का ऑप्शन, इस पर जाते हैं। एंड यहाँ से इसका पोस्ट नेम, इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले प्लेन सेलेक्ट था, अब पोस्ट नेम हमने सेलेक्ट किया। एंड अब हमने कर दिया इसको सेव चेंजेस। एंड अब अगर इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पर ये चेंज हो गया अबाउट अस पर। अब सारे पेजेस के लिंक के ऊपर इस तरह से ही आएगा, एक पेज आईडी है, इस तरह का रैंडम नंबर नहीं आएगा, लेकिन प्रॉपर उसके यूआरएल बनेगा। एक तो ये सेटिंग हम लोगों ने कर ली है। अब हमने बनाना है इसका हेडर एंड फुटर। ये जो सेक्शन है ये हेडर का सेक्शन है। अभी हेडर का सेक्शन हमने सेपरेट नहीं बनाया है, ये सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का हेडर है वो आ रहा है। अभी हमने हेडर भी बनाना है और फुटर भी बनाना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर हम लोग ये एलिमेंट्स किट का ऑप्शन आएगा आपको सामने। यहाँ पर इसके अंदर ये हेडर फुटर में जाते हैं। ये मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुझे ये प्लगइन सेटअप करने का कुछ कहेगा। ये देखें मैं यहाँ पर इसको फिलहाल सेटअप कर लेता हूँ जल्दी से। कुछ भी नहीं करना, बस नेक्स्ट स्टेप करेंगे 2-4 दफ़ा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करता हूँ मैं, यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ मैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, एंड यहाँ पर कंप्लीट सेटअप कर देता हूँ। एंड बस ये हमारा हो गया। गो टू WP डैशबोर्ड आ रहा है, कह रहा है। अब दोबारा से मैं हेडर फुटर के ऑप्शन पर आता हूँ, एंड यहाँ पर अब हम आ गए हेडर फुटर सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू टेम्पलेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने हेडर बनाने लगे सबसे पहले। यहाँ पर मैंने नाम दिया हेडर और टाइप भी सिलेक्ट कर लिया हेडर। यहाँ से इसको एक्टिवेट भी कर लेते हैं, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। एंड अब दोबारा अब हम इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं,
एंड एडिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं। एंड अब हमें ये एलिमेंटर के अंदर हेडर को बनाने के लिए खोल रहा है। अब हमें ये हेडर की सेटिंग खुल गई है। अब सिंपली हम लोगों को सेम उसी तरह से करना है। यहाँ पर फोल्डर में जाएंगे, टेम्पलेट हम लोगों ने पहले ही इंपोर्ट कर ली थी वहाँ से। यहाँ पर हम इस हेडर को इंसर्ट कर लेंगे एंड अप्लाई। ये भी 5-10 सेकंड के अंदर यहाँ पर सारा बन जाएगा। ये देखिए बन भी चुका है। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा मेन्यू खुद ब खुद एक तो सिलेक्ट हो गया है। नहीं भी सिलेक्ट होते यहाँ से आप लोगों ने, क्योंकि मेन्यू पहले बना लेना आपने ये हेडर बनाने से पहले, फिर यहाँ पर ये ऑप्शन सेट होगा। एंड यहाँ पर हमारा मेन मेन्यू सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट इसका बटन भी लगा हुआ है हेडर के अंदर, जिस तरह ये डेमो वेबसाइट के अंदर लगा हुआ है इस तरह से यहाँ पर भी लगा हुआ है। मैं इस पर अगर क्लिक करूँ और यहाँ पर फिलहाल कोई लिंक दिखाई नहीं दे रहा, ये फिर हैशटैग ही सिर्फ लगा हुआ है। यहाँ पर मुझे बटन के अंदर लिंक खुद से लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखता हूँ और नीचे उसका लिंक लग जाएगा, कॉन्टैक्ट अस। एंड अब यहाँ पर मैं पब्लिश करता हूँ इसे। एंड अब हम इसे अपने होम पेज को रिफ्रेश करते हैं। फिर भी गो, ये देखिए हमारा पूरा पूरा यहाँ पर बटन भी आ रहा है, यहाँ पर हमारे सारे मेन्यूज़ के अंदर ऑप्शन भी आ रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपना लोगो लगाना है तो यहाँ पर एलिमेंटर के अंदर यहाँ पर अब अगर आपने फिलहाल यहाँ पर टेक्स्ट लगा हुआ है, यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लिख सकते हैं। आपने अपना दूसरा लोगो लगाना है, यहाँ पर एक नया विजिट लगाना पड़ेगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। पहले तो हम इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक इमेज का विजिट लेंगे। इमेज का विजिट लिया एंड इसको मैं हटा देता हूँ, इस टेक्स्ट को। जो इमेज का विजिट है हमारा, इसके अंदर हम लोग अपना पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं कोई लोगो शोगो उठा लेता हूँ, ये एक पड़ा हुआ है तो हम उठाते हैं। ये भी बेसिकली उसके साथ के ही आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसके अंदर CSS के थ्रू इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। आप लोगों ने अपना लोगो का कलर थोड़ा सा इससे चेंज ही लेना है, ज़ाहिर सी बात है, फिर ही वो शो होगा। यहाँ पर इस तरह से आप लोगो भी लगा सकते हैं। इमेज का आपने विजिट लगाना है, यहाँ से प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपके पास विजिट्स आ जाएंगे सारे। ऐसे आपने इमेज का विजिट को ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना और उसके अंदर इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, आपका लोगो लग जाएगा। मैं पब्लिश करता हूँ दोबारा से। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पर ये देखिएगा टेक्स्ट हट जाएगा और ये लोगो लग जाएगा आकर। ये देखिए यहाँ पर अब हमारा लोगो लगा हुआ है। तो सेम इसी तरह से अब हम दोबारा से जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर और फुटर को भी बनाते हैं। ये देखें जो डेमो वेबसाइट के अंदर ये नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं ये वाले, लेकिन हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं आ रहे होंगे। अगर मैं बॉटम में जाऊँ, फिलहाल इस तरह से आ रहा है कुछ रैंडम सी चीज़ें, इसको भी हम लोग हटाएंगे यहाँ से। ये ब्लॉग उसकी वजह से आ रहा है, ये ब्लॉग हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे से इस तरह से भी आ रहा है। ये भी हम हटाते हैं और हम फिलहाल पहले फुटर भी बनाते हैं। अगर आप लोगों ने वापस डैशबोर्ड पर जाना किस तरह से, ये भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों का डैशबोर्ड वाला पेज आप लोगों ने बंद हो गया तो फिर आप लोगों ने डैशबोर्ड पर जाना किस तरह से, के लिए ऊपर टॉप बार है इसके अंदर, यहाँ पर ये देखें इस जगह पर आएंगे, होवर करेंगे तो यहाँ पर नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन है। जब मैं क्लिक करता हूँ ये दोबारा मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर ले जाएगा। और ये जो ऊपर ये ब्लैक पट्टी आ रही है ये सिर्फ हमें ही शो हो रही होगी, ये आम जो बंदा यूज़र है उसको ही नहीं शो हो रही होगी, क्योंकि हम लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर लॉगिन है, इसलिए हमारे सामने ये ब्लैक पट्टी शो हो रही है। तो खैर मैं अपने डैशबोर्ड पर आता हूँ। यहाँ से हम लोग सेम उसी तरह जाते हैं एलिमेंट्स किट के अंदर, हेडर फुटर के अंदर जाते हैं। एंड यहाँ से अब हम फुटर के लिए टेम्पलेट बनाते हैं। ऐड न्यू टेम्पलेट, यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ फुटर, नाम देता हूँ इसको फुटर। यहाँ से टेम्पलेट भी फुटर एंड तो भी इनेबल भी कर देता हूँ सेव चेंजेस। एंड यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ मैं एडिट एंड एडिट कंटेंट। तो हम सेम इसी तरह से यहाँ पर आते हैं अपने फुटर के इस फोल्डर के अंदर टेम्पलेट्स में। एंड यहाँ से हम लोग अपने फुटर का तो यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा फुटर बन चुका है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे पेजेस हैं, मैं अगर इसको पब्लिश करता हूँ फिर आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने पब्लिश किया और अपने मेन डोमेन पर आकर इसका रिफ्रेश करता हूँ इसे। एंड अगर मैं इसको बॉटम में जाऊँ और ये हमारा देखिए फुटर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे होम भी लिखा हुआ है, अबाउट भी लिखा हुआ है, सर्विसेज भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो आगे अगले पेज पर लेके नहीं जा रहा मुझे, सिर्फ वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर हमें लिंक लगाने पड़ेंगे अगले पेजेस के। वो किस तरह से लगाने हैं, यहाँ पर होम पर जाएँ आप, यहाँ पर इस विजिट, ये पूरा एक विजिट लगा हुआ है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पे पहले पे क्लिक करें, होम लिखा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिंक लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ ये स्लैश लिख दूंगा तो ये हमारा होम का लिंक लग गया है। ये स्लैश से होम पे ही आता होता है, मेन जो हमारी मेन डोमेन होती है उस पर आ जाता है। अबाउट पर आ गया हूँ मैं, इस पर अबाउट वाले डब्बे में जाता हूँ मैं, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ अबाउट।
और लिखूँगा यहाँ पर मुझे दिखा देगा अबाउट अस। देखें इसका जो लिंक बनेगा वो यहाँ पर खुद ब खुद लिख जाएगा। इस तरह सर्विसेज का है, सर्विसेज मैंने यहाँ पर सर्च किया और नीचे यहाँ पर ये देखें सर्विसेज का आ गया। पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो आ गया। अब नीचे हम इसको तो पहले पेजेस जहाँ पे लिखा हुआ हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं, ये हेडिंग भी कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट एंड लिंक पे भी हम लोग कॉन्टैक्ट सर्च कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पर अब हमारे सारे लिंक भी लग चुके हैं। यहाँ पर आप सर्विसेज लगा सकते हैं, अब आप इसको खुद ब खुद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्विक लिंक लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर फिलहाल लिख देता हूँ सर्विसेज। यहाँ पर आप अपनी डिफरेंट सर्विसेज के नेम यहाँ पर हेडिंग वाला चेंज कर सकते हैं इन सब की। अब जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह से आप इजीली खुद ब खुद कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड से एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। जिस भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे सिंपली उसकी सेटिंग लेफ्ट साइड पर खुल जाएगी। अगर आप लोगों ने यहाँ से नंबर चेंज करना है या आइकन के लिंक्स चेंज करने हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंज करना है, आने बस उस पर क्लिक करना है, लेफ्ट साइड के ऊपर उसको चेंज करने की ऑप्शन आ जाएगी। फिलहाल इसको तो पब्लिश करता हूँ। अब हम जाते हैं अपने होम पेज के ऊपर दोबारा से और रिफ्रेश करते हैं इसको। यहाँ पर ये देखें अब होम के ऊपर अबाउट इसके ऊपर मैं क्लिक कर, अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर लिंक लग चुकी है। सो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। अब हमारा ये काम रह गया कॉन्टैक्ट अस के। अगर मैं पेज पे जाऊँ, ये अपनी डेमो वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस का पेज है और अपनी कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है उसके अंदर एक चीज़ रहती है, अभी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। यहाँ पर ये देखिए कॉन्टैक्ट का फॉर्म लगा हुआ है, हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पर फॉर्म नहीं आ रहा है। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा से अपने डैशबोर्ड के अंदर जाना है। ये हेडर अभी तक एलिमेंटर के अंदर खुला है, उसको मैं बंद कर देता हूँ। फुटर को भी ये सब बंद कर देता हूँ मैं। एंड अब हम लोग जाते हैं अपने दोबारा से डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है मेट फॉर्म का। मेट फॉर्म के अंदर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी मुझसे सेटअप मांग रहा है। भी नेक्स्ट नेक्स्ट करके सेटअप कर देता हूँ क्लिक पूरा इसका। यहाँ पर मैं जाता हूँ फॉर्म्स के ऊपर एंड ऐड न्यू फॉर्म। यहाँ पर हम फॉर्म का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। एंड यहाँ पर हम ब्लैंक टेम्पलेट भी लिख ले सकते हैं। यहाँ पर कोई बना बनाया भी हम लोग उठा सकते हैं। यहाँ पर एक बना बनाया उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि हम लोगों ने बनाना किस तरह से। ये डेमो वाला पहले उठा लेते हैं, एडिट फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारा फॉर्म एलिमेंटर के अंदर खुल चुका है। अब हम लोगों ने इसको स्टाइल करना है, थोड़ा सा सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। बेसिकली तो हम लोग इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम क्योंकि इसके साथ का बना रहे हैं तो मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ से हम लोग फिलहाल ये जो आखिर में विजिट लगा हुआ कैप्चा वाला, तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। एंड अब मैंने इस पर जाता हूँ, इस विजिट पे क्लिक करता हूँ। ये हमें लेबल नहीं चाहिए, इसको कहते हैं पर लेबल, शो लेबल। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। एंड इसके अंदर बैकग्राउंड पे जो कलर है वो और बॉर्डर कलर को हम लोगों ने ब्लैक करना है, और ये जो बैकग्राउंड का कलर इसको थोड़ा सा वाइट सा करना है। चलिए मैं स्टाइल में जाता हूँ एंड इनपुट में जाता हूँ एंड बैकग्राउंड टाइप फिलहाल कलर है, इसको मैं यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास पहले सेव है क्योंकि हमने शुरू में ग्लोबल किट को इंस्टॉल किया था, उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास कलर खुद ब खुद सेव हो चुके हैं। यहाँ से इसको करता हूँ और यहाँ पर बॉर्डर विड्थ हमारी 1 पिक्सल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें हमारा बॉर्डर जो है वो राउंड है, तो कहते हैं बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस को 25 कर देता हूँ। 25 से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं इसको। एंड इसका जो बॉर्डर का कलर है उसका ब्लैक है, तो कलर यहाँ से हम लोग ब्लैक को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड अब मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ इस विजिट के ऊपर एंड कॉपी करता हूँ एंड सब के ऊपर ला के राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्टाइल कर दूँगा। सॉरी इसके लास्ट वाले पे नहीं करेंगे, इसके क्योंकि अलग से सेटिंग होती है। फिलहाल मैं इन पे दोबारा क्लिक करूँगा, सब पे इनके लेबल्स को हाइड करूँगा और ये जो हेडिंग है इसको डिलीट करूँगा मैं। एंड इस तरह से आप बटन का भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं स्टाइल के अंदर जाके। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। यहाँ पे इसके अंदर क्या कलर है, ब्लैक कलर है। मैं आ रहा हूँ स्टाइल के अंदर, इसको भी फिलहाल ब्लैक ही कर देता हूँ। इतना काम है और पब्लिश कर देते हैं इसे। एंड अब मैं अपने जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के अंदर जो हमारी वेबसाइट के ऊपर है। इसको अब यहाँ देखें, पहले हमने जब पेज को एलिमेंटर के अंदर खोल दिया था, अब यहाँ पर हम उस पेज के ऊपर आए हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये ऊपर जो टॉप बार है इसके अंदर ये ऑप्शन आ रहा है अब एडिट विद एलिमेंटर। मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा ये वाला एलिमेंटर का जो पेज है एलिमेंटर के अंदर खुद ब खुद ही खुल जाएगा। मैंने जस्ट इस पर क्लिक किया, कंट्रोल दबा के करता हूँ ताकि अगले टाइम में जाकर खुले। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट इसका पेज एलिमेंटर के अंदर खुला है,
यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह पर मैं आऊँगा, यहाँ पर एडिट फॉर्म, इस पे यहाँ पर विजेट लगा हुआ है पहले से ही फॉर्म का। इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट मैट फॉर्म इस तरह लिख के आ रहा है। मैं इस पे एडिट फॉर्म पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्म सेलेक्ट करो। तो हमने पेज फॉर्म बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला, यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पर मैं एडिट फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये अभी यहाँ से दोबारा से एलिमेंटर के अंदर खुल रहा है। एंड अब हम इसे यहाँ से दोबारा से बस अपडेट एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। एंड ये देखिए हमारा सेम ऑलमोस्ट सेम पेज यहाँ पर बन के आ चुका है। यहाँ पे इसको मैं साइड पे करूँ, ये देखें तो इसका बॉर्डर का कलर मैं चेंज करना भूल गया हूँ, वो आपको मैंने बता दिया किस तरह से चेंज करना है। जिस तरह से हमने उसका किया है इस तरह से स्टाइल में जाकर उसका भी बॉर्डर का कलर आप लोग चेंज करेंगे तो सेम उसी तरह से आ जाएगा ये। एंड अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। एंड अब अगर हम यहाँ पर अपने डोमेन के ऊपर आके रिफ्रेश करें इस पेज को, यहाँ पर भी देखें हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहा है। अब जब भी कोई यहाँ पर हमारा फॉर्म फिल करेगा उसकी हमारी ईमेल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ से अपनी कॉन्टैक्ट एलिमेंट के अंदर यहाँ से अपने सारे नंबर वगैरह ईमेल वगैरह जो भी आप लोग अपना चेंज करना चाह रहे हैं सारी डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड के ऊपर उसको चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब हमारी सिर्फ एक चीज़ रह गई है, हम अपने होम पेज के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये देखें ये बॉटम के अंदर ये कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लॉग का ये विजेट लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉग लगता नहीं होता आमतौर पे, तो हम इसको यहाँ से वैसे ही रिमूव कर देते हैं। यहाँ इस पेज को भी एलिमेंटर के अंदर खोलता हूँ एक दफ़ा, तो हमारा होम का पेज एलिमेंट के अंदर जब खुला है अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ बॉटम के अंदर। यहाँ पर ये ब्लॉग वाला जो सेक्शन है पूरा, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, एक सेक्शन बाय सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर से मैं इसको इस सेक्शन को पूरे को रिमूव कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको दोबारा से पब्लिश कर दूँगा। एंड अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, एंड ये देखें बॉटम के अंदर अब वो एरर नहीं आ रहा कमेंट वाला। ये देखिए हमने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बना ली है सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर। तो आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरह से फ्री के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट बनाते होते हैं। तो हम लोगों ने एडिट किस तरह से करना है, उसके अंदर हमें चेंजेस किस तरह से करनी है, सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप उसके अंदर कोई भी एरर आ रहा हो, कुछ भी मसला आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि मैं वहाँ पर भी इसका रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।